अभी कुछ दिनों से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक प्रिंसिपल की और एक लेडी की। तो दोनों की आपस में बहुत तगड़ी नोक-झोंक हो रही है। मुझे बात केवल उन दोनों की नहीं करनी है कि उन दोनों ने लड़ाई की, आपस में उनकी बहुत कहा-सुनी हो गई। बात ये है कि ये जो मुद्दे पे उनकी कहा-सुनी हुई है, हमें उस बात पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में जब सेशन स्टार्ट होता है ना हमारा, तो मेंटेनेंस के नाम पे हमसे अच्छी खासी फीस ली जाती है और हम पे भी करेंगे क्योंकि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है ना। फिर उसके बाद आती है बुक्स की बारी। बुक्स पे आप देखोगे, लास्ट टाइम मैंने कंप्यूटर की बुक ली थी जिसमें से केवल 2 चैप्टर इन्होंने डन करवाए थे। उसमें से बाकी का जो 5 या 6 चैप्टर एक्स्ट्रा थे उसमें कोई वर्क नहीं हुआ था। केवल कंप्यूटर के 2 चैप्टर डन करवाए थे और बुक थी 500 की। इन्हें हर साल नई किताबें चाहिए, हर साल नई, मतलब सारा चीज नया चाहिए। किसी का रीयूज भी हम यूज नहीं कर सकते, है ना। अब बात आती है कि इस साल, मैं खुद की बात बताऊं, लास्ट टाइम मैंने इसके लिए बुक्स नहीं ली थी। मैं सेकेंड हैंड ही बुक्स लेती हूँ, मैं नहीं लेती। हाँ, अगर चेंज हो गई है बुक पूरी तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज मैं बुक्स नहीं लेती। मेरे बेटे ने लास्ट टाइम साइंस की एसएसटी की बुक, केवल पीछे का जो वर्कशीट होती है वो चेंज हुई थी, चैप्टर सेम थे, आगे पीछे कर दिए थे और वर्कशीट थोड़ी बहुत चेंज कर दी थी। अब एक बात बताइए, अगर बच्चे को ये चैप्टर के अंदर का सारा मटेरियल पता है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बच्चे को अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो उसके पेपर में किसी भी वर्कशीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्लियर करके कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्लास में वो वर्कशीट की है या नहीं की है। अब हम केवल वो जो एक पेज का वर्कशीट है वो चेंज हो गया है उसके लिए वो नई बुक्स लें, केवल उसके लिए हम मतलब 500 रुपये फालतू का देते हैं। क्यों? हर पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि इस बात पे, इस मुद्दे पर अपने स्कूल्स में आधे से ज्यादा दुनिया के बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। उन्होंने मुझे सारी साल भर बोला था साइंस की बुक चेंज करवा दो, एसएसटी की बुक चेंज करवा दो, मैंने नहीं करवाई। और मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के मार्क्स में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट उस बात से पड़ा है, क्योंकि जब बच्चे को आपने पूरी तरीके से चैप्टर के अंदर की हर एक चीज क्लियर करवा रखी है, उसको नोट्स बनवा के दे रखे हैं, उसको एक एक लाइन क्लियर करवा रखी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि वर्कशीट वो फिल हुई है या नहीं हुई है। केवल एक वर्कशीट के लिए नई बुक दिलवाते। मैंने उसको सारे साल भर नहीं दिलवाई और मैंने मैम से भी यही बात की थी और उसके बाद उन्होंने उसको बोलना भी छोड़ दिया और नहीं दी। तो उसके बाद फाइनल एग्जाम तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के मार्क्स में कोई फर्क पड़ा या किसी चीज में। वही सेम इस साल है। ग्रामर की हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सेम है बट हिंदी ग्रामर का क्या कर रखा है, एक आधी पेज आगे पीछे कर दिया है, वर्कशीट थोड़ी सी चेंज कर दी है। जिस बच्ची की मैंने वो बुक ली है उस बच्ची की बुक में सारे साल भर बुक कहीं चेक नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज चेक हैं, अदरवाइज उसकी बुक कहीं भी चेक नहीं है। अब ग्रामर में एक बात बताइए, हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, ग्रामर में कभी भी कोई भी फैक्ट की चीजें होती हैं, नाउन नाउन ही रहेगा, हिंदी में संज्ञा संज्ञा ही रहेगा। अगर बच्चे को संज्ञा पता है और संज्ञा की प्रकार पता है, संज्ञा को अलग अलग तरीके से कैसे डिफाइन करना है, संज्ञा को कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीज तो किसी भी बुक में चेंज नहीं हो सकती। अगर वो न्यू बुक है पुरानी बुक है सेम ही रहेगा ना। डेफिनेशन, परिभाषाएं चेंज नहीं हो जाएगी संज्ञा की कि नई बुक में कुछ और थी पुरानी बुक में कुछ और है। क्या मतलब बुक्स चेंज करने का, कोई मतलब मुझे ये इशू ही समझ नहीं आता स्कूल वालों का। मैंने इस साल भी बुक्स
अभी तक ग्रामर की नहीं ली है, और मैंने अपने बेटे को कहा कि इसी से पढ़ो, नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी, जिस दिन मैम मुझे बोल देगी मैं बात कर लूंगी। अगर मेरे बेटे को नाउन की परिभाषा याद है कि संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या हैं, अगर उसे ये पता है तो उसके लिए तो अगर कोई भी वर्कशीट उठा के दे दो उसे, वो उसे सॉल्व कर ही लेगा। दूसरी बात है कि वो वर्कशीट से तो पेपर आता भी नहीं है, पेपर आएगा चैप्टर के अंदर से सारा। जब बच्चे को चैप्टर क्लियर है तो बुक्स कुछ भी ले लो, फिर नई है पुरानी है कोई मैटर ही नहीं करती वो चीजें। लेकिन स्कूल में बोलेगा नहीं कोई, पेरेंट्स को इतना डर है कि पेरेंट्स को बोलनी नहीं चीजें स्कूल में जाकर के। अगर हर कोई बोलने लगे ना इन मुद्दों पे तो स्कूल वालों की भी हिम्मत नहीं है कि फिर वो जा करके बार बार परेशान करे पेरेंट्स को। लेकिन किसी को बोलना ही नहीं है, फिर बोलते हैं कि हमें इस तरीके से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। ये बातें सभी को बोली जाती हैं, हमें भी बोली जाती हैं। लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ ना, साइंस एसएसटी के लिए मुझे कम से कम 10 बारी 15 बारी ये बात बोली गई थी कि बुक्स चेंज करवा दो बच्चे की। मैंने उनको चैप्टर दिखा दिया, मैंने कहा मैम चैप्टर तो सेम है, कोई इशू तो है नहीं, कोई चैप्टर में चेंज क्या हो जाएगा। चेंज एसएसटी साइंस में फैक्ट वाइज चीजें होती हैं, जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी। चलिए मैथ्स में मानती हूँ कि मैथ्स में एक्सरसाइज चेंज हो जाती है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मैथ्स से तो चलो एक मुद्दा लगता है मुझे कि ले लूँ। अदरवाइज ग्रामर हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई फायदा नहीं है नई बुक्स लेने का। और उसके लिए सेल्फ का बोलना पड़ता है जा करके टीचर्स से। उसमें टीचर्स की भी और ये स्कूल की भी इतनी गलती नहीं है जितना लोगों ने स्कूल को ब्लेम कर रखा है कि स्कूल ही, बोलो तो सही जा करके। पेरेंट्स सारे आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे लेकिन कोई भी क्लास टीचर से बोलने को तैयार नहीं चीजों को। जब आप बोलोगे ही नहीं तो दूसरे को भी समझ कैसे आएंगी। जाकर के अपना पॉइंट भी तो रखो। 20,000 रुपये बंदा उसी टाइम भर देता है जिस टाइम वो एडमिशन के लिए जा रहा है, उसको फीस भरनी है प्लस आपका मेंटेनेंस चार्ज है जो भी है 20-20,000, तो वो ऐसे ही भर देगा। उसके बाद 5-7 हज़ार की उसको किताबें लेनी है, अदर किसी को अगर ड्रेस वगैरह लेनी है तो मतलब 10,000 का बजट उसका वो बैठेगा। किसी को मिल रहा है तो वो क्यों ना उसको यूज करे, क्यों नहीं बुक्स ले। लेकिन अपना पॉइंट रखना भी आना चाहिए। फिर आप अपना पॉइंट नहीं रखते हो तो फिर स्कूल में भी ये ब्लेम करना छोड़ दो ना कि स्कूल वाले नहीं करते हैं, रखो तो जा करके अपना पॉइंट। कई बच्चे हैं ऐसे कि जिनके पेरेंट्स केवल कितनी 5,000 रुपये मैनेज करने में बहुत लगता है, मतलब कि एफर्ट्स लगते हैं बंदे की,